एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। सभी चीज़ें हो सकता है रेजोनेट ना करें आपके साथ, लेकिन जितना कर रहा है उसको रखिए, जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कुछ बातों को लेकर कि ये आपके लाइफ में है नहीं और ये रीडिंग में निकल कर आई है, इसका मतलब है ये मैसेज किसी और के लिए है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सो इसका आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं वो। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, हो सकता है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग, सोशल मीडिया, हो सकता है कि इस व्यक्ति से आप सोशल मीडिया से मिले हैं और ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर भी आपको देख रहे हैं। वार्म, प्लेजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर, कन्फेसिंग द ट्रूथ, तो कुछ सच बोलना चाहते हैं। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ओह वाह, देखो रिकनेक्ट के नीचे ही ये कार्ड निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकले, मिडिल ग्राउंड निकले, जिससे कि आप दोनों वापस से रिकनेक्ट हो पाओ। हो सकता है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फ्रेंड्स के कंट्रोल में है या सोसाइटी की वजह से एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज गैप है, या एक इंसान मैरिड है या एक इंसान डाइवोर्सी है, ठीक है। रिलीजियस कास्ट आप दोनों का अलग है, डिफरेंस है इसमें। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंट्रोल में है फ्रेंड्स के भी और सोसाइटी के भी। यहाँ पर है डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, और लव ऑफर सेकेंड चांस। ठीक है, तो इस कार्ड को हम लेंगे। फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। देखते हैं वो अभी भी डिपेंड है या क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। क्लैरिफाई करती हूँ मैं। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, अभी भी डिपेंड है? द फूल एंड द स्टार की एनर्जी है। बेशक हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक ये डिपेंड है, जिस वजह से क्या होता है ना कि ये कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे थे या रिस्क नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि मे बी हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, को डिपेंडेंसी थी। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ के फैसले, लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले। लेकिन मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है फैमिली में या तो छोटे हो सकते हैं, मुझे अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि हो सकता है कि फैमिली में छोटे हैं, ठीक है। छोटे नहीं भी है तो हो सकता है कि इनकी फैमिली को ना इतना ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इनके जो एक्शंस होते हैं, इनके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो थोड़े केयर फ्री होते हैं। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इतने रिस्पॉन्सिबल उनकी फैमिली इनको नहीं मानती है, या हो सकता है कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनको ऐसा है कि फ्रीडम पसंद है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है, तो ये फैमिली की डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, अपना वजूद बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस ये खुद लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि इनके
फैमिली में डिपेंड होने की वजह से ये अपनी लाइफ के फैसले नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं। और अगर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से बनाना है, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो उनको अपनी लाइफ में कोई भी फैसला लेना हो, उसके लिए सबसे पहले इनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। वो फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, और फैमिली के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो उनके कंट्रोल में तो चलना ही पड़ेगा, उनके हिसाब से चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली की जो डिपेंडेंसी अब तक इनके ऊपर बनी हुई थी वो उससे बाहर निकले। ये अब चाहते हैं फ्री विल, ये चाहते हैं कि इनको आज़ादी मिले। मे बी ये पर्सन ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या ऐसी फैमिली में है जहाँ पर बहुत कंट्रोल हो सकता है कि है, और ये नहीं चाहते हैं कि अब कंट्रोल में रहें। इनको लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ या मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मे बी ये चीज़ जो है ना, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है। पास्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले आपके पार्टनर ने लिए हो जिस वजह से उनकी फैमिली ट्रस्ट नहीं करती है, या इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं जिससे इनकी फैमिली भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। एक्स्ट्रा मैरिटल आइडेंटिफाई, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को पता चल गया है। देखते हैं क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल आइडेंटिफाई। दी सन की एनर्जी, या तो हो सकता है कि आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी निकल कर आई है। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके हस्बैंड या वाइफ को पता चला है, या उनको लगता है कि शायद आप दोनों का रिश्ता पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बुरी सिचुएशन बन जाएगी, या वो मैरिड है, उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चला है, जिस वजह से ये व्यक्ति जो है ना अभी साइलेंस जोन में है। ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत फाइट्स और झगड़े हुए हैं उनके फैमिली में, उनके घर वालों के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते नहीं हैं अपनी फैमिली में आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से माहौल बिगड़े, या वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों का ही जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो गलत है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इमोशनली कनेक्टिविटी आपसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके साथ हैप्पी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो कलेश है ना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब से हो सकता है कि आपके बारे में उनकी हस्बैंड या वाइफ को, स्पाउस को पता चला है, तब से हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स और भी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, उन लोगों को भी पता चल गया है। तो मे बी इस वजह से ये पर्सन, कोई भी रिएक्शन इनका आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एक साइलेंस जोन की एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड है, वो सिंगल है, तो उनके मन में ये डर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पकड़ा जाए या पता चल जाए, जिस आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करे, कि आप पर्सन आपके पास वापस से आए। होपफुल है कि हम दोनों एक दूसरे के पास वापस से आएंगे, ठीक है। ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, वापस से वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। ये कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, या फिर ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। रिकनेक्ट ये डेफिनेटली करना चाहते हैं आपसे। जो भी दूरी और डिस्टेंस है इस वक्त, ये पर्सन चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, आप दोनों साथ रहो। जो डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, ये उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड काफ़ी होपफुल भी ये पर्सन दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों वापस से मिलोगे। होपफुल है ये पर्सन। इनको ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है या पॉसिबल नहीं है आप दोनों का मिलना। यहाँ पर तो यही दिखाई दे रहा है कि इनको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, एक मन में उम्मीद है। सोशल मीडिया स्पाइंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑनलाइन डेटिंग क्यों स्पाई कर रहे हैं? इतने सारे
मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स क्यों स्पाई कर रहे हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर एम्पियर की एनर्जी है। देखो, इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, इस वजह से ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जो होते हैं ना, वहाँ पर भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि एक डाउट, एक शक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, एम्पियर है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक वो क्या बोलते हैं उसको, शक का कीड़ा कहीं ना कहीं चल रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। कहीं आपने अभी भी तो आईडी बनाकर नहीं रखी है, और अगर आपने बना कर रखी है तो आप बात कर रहे हो, तो किसी को डेट कर रहे हो, तो बहुत सारी थॉट्स यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, और सारे सोशल मीडिया पर ही आपको देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अकाउंट पर देखते हैं, या इंस्टा पे देख लिया तो बस, फेसबुक पर भी देखते हैं, और जो भी साइट्स होते हैं उन सब पर ये पर्सन देखते हैं आपको। वार्म, प्लेजेंट, एंजॉयबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन को आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ, देखो 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि जब ये आपके साथ थे तो आप दोनों कितना खुश रहते थे, कितना एंजॉय करते थे। एंड एक और चीज़ है कि इस पर्सन को आपसे एक सिक्योर एनर्जी मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि आप लॉयल हो, आप कभी इनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप कभी इनको हार्म नहीं करोगे, ठीक है। तो एक प्लेजेंट सी एनर्जी इस पर्सन को ना आपके टूवर्ड्स फील होती है। और क्यों फील होती है? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है। आप दोनों के बीच में ही प्यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं। हो सकता है कि सिचुएशन, हालात आप दोनों के बीच में बिगड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर की भी एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि ये टावर की एनर्जी वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, और जो एक सिक्योरिटी आपको चाहिए, जो हो सकता है कि आप कभी भी इस पर्सन के साथ रहकर सिक्योर नहीं फील कर पाए, या हो सकता है कि आप भी फील करते थे, लेकिन शायद आपका जो ट्रस्ट रहा है या आपका जो भरोसा रहा है, हो सकता है कि वो तोड़ा गया, इस पर्सन ने तोड़ा। लेकिन अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन वापस से बिल्ड करें, वापस से आप दोनों एक ब्यूटीफुल से एनर्जी में एक दूसरे के साथ वापस से आओ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं कि अब आगे से चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं होंगी। कन्फेसिंग द ट्रुथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। साइन यहाँ पे सारे ही हैं गाइस, मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, सारे साइन हैं यहाँ पर। क्या सच कन्फेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के सामने? प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी आपको बताना चाहते हैं, जब ये आपसे दूर भाग रहे थे या आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, क्या रीज़न था। मे बी हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये रीज़न भी नहीं पता था कि ये पर्सन आपको ऑल ऑफ सडन इग्नोर क्यों कर रहा है या इग्नोर क्यों कर रही है। तो जो भी सच इन्होंने आपसे छुपाया था, जो भी हो सकता है कि सच्चाई इन्होंने आपसे छुपाई थी, जो इनको कन्फेस करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, क्यों आपके साथ नहीं रह सकते हैं, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या आपके बिना इन्होंने कैसा महसूस किया जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे, जब आपने इनको छोड़ दिया था कॉल करना, बात करना, तो ये कैसा महसूस कर रहे थे। ये वो एक्सपीरियंस भी आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये सच बताए, और ज़्यादातर ये सच मुझे ऐसा लगता है कि वो उस बारे में बताना चाहते हैं जब इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था। उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त का कंडीशन, ऐसा क्या उनके दिमाग में फितूर सवार था कि इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू किया, क्या हो गया था। तो ये बताना चाहते हैं वो सब चीज़ें, ये बताना चाहते हैं कि इनका माइंड चेंज हो गया था, ये थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है। तो जो भी सच है वो आपको ये पर्सन बताएंगे, क्यों आपको स्पेशली इग्नोर कर रहे थे। मूव अहेड,
फॉरगेट द पास्ट क्यों आया है? द जजमेंट और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस पर्सन ने कोशिश बहुत करी है कि आपको भूल जाए, पास्ट को भूल जाए और आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि ये पर्सन आगे बढ़े। हो सकता है कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं इनको रोक रखा है, इसी वजह से हो सकता है कि ये ना एनर्जेटिकली स्टक फील करते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है मूव ऑन करने की, अब मूव ऑन फिजिकली तो कर चुके हैं, उसमें तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और ये पर्सन ने पास्ट को बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश की है, आपकी यादों को, इस कनेक्शन को, लेकिन ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है ना, जब भी वो भूलने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि हम दोनों का मिलना एक रैंडम मिलना नहीं है। उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ज़रूर हम दोनों के बीच में ना पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, तो हो सकता है कि आगे भी अगर मिलना लिखा है तो यूनिवर्स ही मिलाएगी, ऐसे तो आप लोग मिले नहीं हो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका प्रेयर, आपका प्यार, जो दुआएं आपने मांगी है, ये भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। सच कहूँ तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भूल जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़ भी चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मिडिल ग्राउंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, हो सकता है कि यही आपने भी यही बोला था कि मिडिल ग्राउंड निकालो, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तुम्हारे तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है, और मेरे तरफ से जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर है, ठीक है। आपने ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसे बोला होगा कि कोई तो सल्यूशन तुम निकालो, जब तुम रिश्ते में आए हो तो तुम ही सल्यूशन निकालोगे ना, तुम्हारे बिहाफ में मैं तो सल्यूशन नहीं निकाल सकती हूँ। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि इनको मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए, कुछ सिचुएशन में इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर ये पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, इनको ऐसा लगता था कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप ही सारी चीज़ें सहो, ठीक है, और ये कहीं से भी अपने ईगो को नहीं झुका रहे थे, अपने आप को मोल्ड नहीं कर रहे थे, एडजस्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब चाहते हैं कि आपके साथ एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है, एम्पिरर की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, ये पर्सन लगे हुए हैं कोई मिडिल ग्राउंड निकालने में। हो सकता है कि मदर इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आई है ना। देखो, एक तरफ उनकी मदर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी स्पाउस है या एक तरफ आप हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको भी अपने साथ रखें, आपको भी अपने पास रखें, और उनके घर वालों को भी वो खुश रखें। अब वो किस तरह से वो मिडिल ग्राउंड निकालेंगे ये तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन को भी अपने साथ रखें, अपने पास रखें, और फैमिली वालों को भी उनके हिसाब से करें। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड एंड सोसाइटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या अभी भी कंट्रोल में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने मैसेज नहीं ले सकते हैं। क्या अभी भी कंट्रोल में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपने फ्रेंड्स के, सोसाइटी के? नहीं, अब ये कंट्रोल में नहीं है। अब ये सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हो सकता है कि कंट्रोल में ही आकर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, इस रिश्ते को छोड़ा था,
लोगों ने बोला कि तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, समाज के तौर पे भी सही नहीं है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो तुम छोड़ दो, या इनके कुछ दोस्तों को आप पसंद नहीं थे, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं पसंद नहीं था, तो उनको कहीं ना कहीं माइंड वॉश कर दिया गया था। देखो ना, कंट्रोल कर लिया गया था, पपेट की तरह ये पर्सन चीज़ें कर रहे थे। आपको छोड़ने को बोला तो इस पर्सन ने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि इन जो भी लोग इनको कंट्रोल कर रहे थे वो उस कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं, तभी तो वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, मिडिल ग्राउंड ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। अभी उन लोगों की ये सोसाइटी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, इनके दोस्त क्या कहेंगे उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, ये बस अपना आगे का देख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज़ एंजल्स क्लियर मैसेज दीजिएगा, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके दिल में जो भी तकलीफ़ और दर्द इस पर्सन ने दी थी वो तकलीफ़ और दर्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपका दिल तोड़ा था, आप हर्ट हुए थे, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो हर्ट से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ना आ गया हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उससे निकल जाओ, आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ गया है तो ये चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो। कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, सोच भी रहे हो, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी दूसरे ऑप्शन के बारे में आप सोचो। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी नहीं बननी चाहिए। डेंजर अहेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर ये आपका साथ देते हैं तो हो सकता है कि आगे का जो लाइफ का रास्ता है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश वैसे किया गया था ना, इनका माइंड वॉश वैसे किया गया था। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, तब भी उनको लगता है कि आगे जो है वो डेंजरस है। लाइफ में हर सिचुएशन में, मतलब हर मोमेंट पर, हर पाथ पर कहीं ना कहीं खतरा तो है ही। ये कंफ्यूजन की वजह से और नेगेटिव सोचने की वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म किया था। इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों का फ्यूचर हो ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है, ना सोसाइटी से ना फैमिली से। तो ये ऐसा उनको लगता था कि आप दोनों जो रिश्ता बना रहे हो या बन चुका है, ये रिश्ता आगे चलकर सही नहीं होगा, ठीक है। बट अभी कहीं ना कहीं उनके अंदर से वो डर, मुझे लगता है कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अभी उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तब भी तो चीज़ें सही तो नहीं चल रही है, तब भी तो चीज़ें खराब ही चल रही है, कौन सी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। लोगों की वजह से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इनके अंदर इमोशंस, पैशन बहुत ज़्यादा आपको लेकर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, एक बात और बोलूँगी कि इनको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि आपको ही कहीं ना कहीं खतरा बना दिया गया था। इनको ऐसा हो सकता है कि बोला गया था कि आप ही मुसीबत बन सकते हो, आप ही खतरा बन सकते हो, ठीक है, आप ब्लैकमेल कर सकते हो या आप उनके लिए मुसीबत बन जाओगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनके दिमाग में नहीं थी, बट उनके दिमाग में ये बातें उनके दोस्तों ने, किसी ने डाली है, जो लोग आपको नापसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया था, तो इसी वजह से भी इस पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ा। इनको हो सकता है कि आपसे डर लग रहा था, बट अभी क्या हुआ, क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स निकल कर आया है। उनको ऐसा नहीं फील होता है अब। उनको पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उनको लेकर इमोशनल हो, और आपने जितना प्यार किया है उतना प्यार तो वो भी आपसे नहीं कर पाए हैं, तो आप उनके लिए कभी खतरा बन ही नहीं सकते हो। ये चीज़ उनको क्लियर हो गया है कि लोग सिर्फ उनको डरा रहे थे, सिर्फ उनको अलग करने की कोशिश कर रहे थे आपसे, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बना रहे थे आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ तो उनके अंदर से कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं हो, ना कभी आप उनके लिए कभी खतरा बन सकते हो।
अगर डरने की ज़रूरत है तो उनको अपने दोस्तों से, अपने जो भी रिश्तेदार है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे डरने की ज़रूरत है, आपसे नहीं। ठीक है, तो अब कुछ मैसेजेस लेते हैं, लव मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? आई हेट यू। तो मे भी हो सकता है इनको लगता है कि आप हेट करते हो। आई एम टू शेम टू फेस यू। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप नहीं देखना चाहते उनका फेस। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिमाग पर 24 घंटे चलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी फ़ोटोज़ से। आपके ऊपर काफ़ी क्रेज़ी है ये पर्सन, क्रश भी हो सकते हैं। ये आपको लेकर रोते भी हैं, आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने नहीं लगा कर रखी, तभी आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उनको ऐसा लगता है। तो आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने आपको यूज़ किया। ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, यू आर डैम ब्यूटिफुल। तो ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। और बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है यहाँ पर, ये विश करते हैं कि काश आप उनसे बात कर लेते या बात कर लो। ठीक है, आई विश यू कुड टॉक टू मी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।